अंधकार का कस्बा सीजन 1 एपिसोड 7। क्या होगा अगर एक कदम आपको ऐसी दुनिया में पहुंचा दे जहां इंसान नहीं सिर्फ खामोशी रहती हो। क्या होगा अगर आपको पता चले कि जिस राक्षस से आप अब तक भाग रहे थे वह पहले से जानता था कि आप आने वाले हैं। पिछले एपिसोड में आरव ने अपनी जान की परवाह किए बिना उस रहस्यमयी नीले पोर्टल में छलांग लगा दी और उसके पीछे वह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो गया। अब वह एक ऐसी दुनिया में है जहां आसमान में 3 चांद है, जहां शहर जिंदा है लेकिन इंसान गायब है और हर सड़क ऐसी लगती है जैसे किसी ने उसे अचानक छोड़ दिया हो। लेकिन यहाँ तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि कुछ ही देर में आरव की मुलाकात ऐसे लोगों से होने वाली है जो वर्षों से एक ऐसे दुश्मन से लड़ रहे हैं जिसका नाम सुनते ही पूरी दुनिया कांप उठती है। और फिर आरव एक ऐसे कमरे में पहुंचता है जहां कांच के एक कैप्सूल के अंदर वह खुद को देखता है, लेकिन कई साल बड़ा, घायल और जिंदगी और मौत के बीच लड़ता हुआ। क्या यह सचमुच भविष्य का आरव है या किसी ने समय के साथ ऐसा खेल खेला है जिसे समझना इंसानों के बस की बात नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या राक्षसों का राजा सचमुच आरव का इंतजार कर रहा था? अगर हां तो क्यों? आज का एपिसोड इस सीरीज का सबसे बड़ा रहस्य खोलने वाला है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि अंतिम मिनटों में जो होगा वह पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधकार का कस्बा सीजन 1 एपिसोड 7, दूसरी दुनिया का पहला कदम। तेज हवा चल रही थी। रेडियो टावर के ऊपर बना नीला पोर्टल लगातार फैलता जा रहा था। उसके भीतर बिजली की चमक थी, मानो समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से टकरा रहे हों। आरव ने बिना पीछे देखे दौड़ लगा दी। आरव रुको, राघव चीखा। लेकिन अगले ही पल आरव उस नीली रोशनी में समा गया। पोर्टल अचानक बंद हो गया। पूरा जंगल फिर से शांत हो गया। राघव, मीरा और दयानंद स्तंभ रह गए। एक नई दुनिया। आरव ने धीरे धीरे आंखें खोली। वह किसी घने जंगल में नहीं था। उसके सामने एक विशाल भविष्य की दुनिया फैली हुई थी। आसमान में 3 चांद दिखाई दे रहे थे। हवा में तैरते पत्थर, नीले रंग की नदियां और दूर तक फैले चमकते हुए शहर। लेकिन वहां एक भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उसकी कलाई पर बना नीला निशान चमकने लगा। उसके सामने हवा में एक होलोग्राम उभरा। उस पर लिखा था, स्वागत है सेक्टर 13। आरव हैरान रह गया। खाली शहर, वह शहर की ओर बढ़ा। सड़कें बिल्कुल खाली थी। कारें बिना ड्राइवर के चल रही थी। ड्रोन आसमान में उड़ रहे थे। लेकिन हर जगह अजीब सी खामोशी थी। तभी उसे एक इमारत के भीतर से धीमी आवाज सुनाई दी, अगर तुम इंसान हो तो इधर आओ। आरव अंदर गया। वहां 5 लोग छिपे हुए थे। इनमें एक लड़की थी, लगभग 20 वर्ष की। उसने अपना नाम बताया, नायरा। नायरा ने पूछा, तुम किस पोर्टल से आए हो? आरव बोला, पृथ्वी से। यह सुनते ही सभी लोग चौंक गए। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, तो भविष्यवाणी सच हो गई। राक्षसों की सच्चाई। नायरा ने आरव को एक बड़ी स्क्रीन दिखाई।
उस पर कई ग्रह दिखाई दे रहे थे, कुछ पर लाल निशान बने थे। नायरा बोली, ये राक्षस किसी एक दुनिया के नहीं है, वे समय और आयामों के बीच यात्रा करते हैं। जिस दुनिया में डर सबसे ज्यादा फैलता है, वे उसी दुनिया में अपना अगला ठिकाना बना लेते हैं। आरव ने पूछा, तो पृथ्वी अगला निशाना है? नायरा ने धीरे से सिर हिला दिया। भविष्य का सच। नायरा आरव को एक गुप्त कमरे में ले गई। वहां एक बड़ा कांच का कैप्सूल रखा था। उसके अंदर एक घायल व्यक्ति लेटा था। जैसे ही आरव पास पहुंचा, उसकी सांस रुक गई। कैप्सूल के अंदर वह खुद था, लेकिन उम्र लगभग 30 वर्ष, पूरा शरीर घावों से भरा हुआ, मशीनों से जुड़ा हुआ। आरव कांपती आवाज में बोला, ये मैं हूं। नायरा की आंखों में आंसू आ गए। हां, यह तुम्हारा भविष्य है। तुमने दुनिया को बचाने की कोशिश की थी, लेकिन तुम अकेले रह गए। राक्षसों का राजा। अचानक पूरे शहर में सायरन बजने लगा। वार्निंग वार्निंग। आसमान काला पड़ने लगा। दूर क्षितिज पर एक विशाल काला साया दिखाई दिया। वह किसी पहाड़ से भी ऊंचा था। उसकी 2 चमकती सफेद आंखें पूरे शहर पर टिकी थी। नायरा घबराकर बोली, वह आ गया। कौन? आरव ने पूछा। नायरा फुसफुसाई, राक्षसों का राजा। उसी क्षण वह विशाल साया धीरे धीरे उनकी ओर मुड़ा और पहली बार उसकी नजर सीधे आरव पर पड़ी। एक गूंजती हुई भयावह आवाज पूरे आसमान में फैल गई, आखिरकार तुम आ ही गए। आरव के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। उसे एहसास हो गया यह सब पहले से तय था और शायद उसे यहां लाने की योजना किसी इंसान ने नहीं, बल्कि उसी राक्षस ने बनाई थी। एपिसोड 7 समाप्त। अगले एपिसोड में कैदी नंबर 13 आरव को पता चलता है कि इस दुनिया में एक ऐसा कैदी बंद है जो राक्षसों की भाषा समझता है और वह पृथ्वी को बचाने की आखिरी उम्मीद हो सकता है। मिलते हैं इसके नए डरावने एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।